जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा होता है, फिर भी दिमाग के किसी कोने में एक छोटा सा ख्याल आता है और देखते ही देखते वो विचारों का एक ऐसा तूफान बन जाता है जो आपको अंदर से खोखला करने लगता है। इसी को हम कहते हैं ओवर थिंकिंग। रातों की नींद गायब, दिन का चैन खत्म और हर वक्त दिल में एक अजीब सी घबराहट। अगर आप भी हर छोटी बात को दिमाग में घुमाते रहते हैं तो ठहरिए, आज इस चक्रव्यूह को हमेशा के लिए तोड़ते हैं। उस जाल को पहचानो जिसमें आप फंसे हो। क्या कभी नोटिस किया है कि जो बात अभी तक हुई ही नहीं है, आपका दिमाग उसके बारे में सोच सोच कर रोने लगता है। किसी ने कोई बात कह दी, अब आप पूरे दिन यही सोच रहे हैं कि उसने ऐसा क्यों कहा, उसका क्या मतलब था, क्या वो मुझसे नफरत करता है। धीरे धीरे आप एक ऐसी काल्पनिक दुनिया बना लेते हैं जिसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं होता। ये ओवर थिंकिंग और कुछ नहीं, बस आपके दिमाग का एक जाल है जो आपको कभी पास्ट की गलतियों में उलझाकर रखता है तो कभी फ्यूचर के डर से डराता है। आप आज में इस पल में जीना ही भूल जाते हैं। जब आप बहुत ज्यादा सोचते हैं तो आप किसी समस्या का समाधान नहीं ढूंढ रहे होते, बल्कि आप एक नई समस्या खड़ी कर रहे होते हैं जो असल में है ही नहीं। इस बात को गहराई से समझिए, आपका दिमाग आपका गुलाम होना चाहिए। आप अपने दिमाग के गुलाम नहीं बन सकते। जो छूट गया और जो आने वाला है, दोनों से मुक्त हो जाओ। इस बीमारी का सबसे बड़ा कारण क्या है जानते हैं? वो है हर चीज को अपने कंट्रोल में रखने की चाहत। आप चाहते हैं कि हर इंसान आपके मुताबिक चले, हर परिस्थिति वैसी ही हो जैसा आपने सोचा था। लेकिन सच तो ये है कि इस पूरी कायनात में आपके कंट्रोल में सिर्फ एक ही चीज है, और वो है आपका खुद का कर्म, आपका खुद का प्रयास। जो समय बीत चुका है उसे आप चाहकर भी बदल नहीं सकते, फिर उसके लिए आज रोना क्यों? और जो आने वाला कल है उसे किसी ने देखा नहीं है, फिर उसके डर से आज को बर्बाद क्यों करना? जब आप गहरे विचारों में डूबने लगे तो खुद से एक सीधा सवाल पूछें कि क्या इस वक्त बहुत ज्यादा सोचने से मेरी समस्या हल हो जाएगी? जवाब मिलेगा बिल्कुल नहीं। शांत मन से ही सही फैसले लिए जाते हैं। उबलते हुए पानी में कभी अपना चेहरा नहीं देखा जा सकता। चेहरा देखने के लिए पानी का शांत होना जरूरी है। ठीक उसी तरह जिंदगी को समझने के लिए दिमाग का शांत होना जरूरी है। आज और अभी इस चक्रव्यूह को तोड़ो। तो फिर इस ओवर थिंकिंग से बाहर कैसे आएं? इसका बहुत ही सीधा और अचूक रास्ता है। अपनी चेतना को वापस इस वर्तमान पल में लेकर आएं। जब भी दिमाग भविष्य के डर की तरफ भागे, एक लंबी और गहरी सांस लें और खुद को याद दिलाएं कि इस वक्त, इस पल में आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। जो होगा देखा जाएगा, लेकिन अभी जो हाथ में है उस पर ध्यान लगाना है। परिणाम की चिंता पूरी तरह से छोड़ दीजिए, क्योंकि जब आप सिर्फ नतीजे के बारे में सोचते हैं तो डर पैदा होता है, लेकिन जब आप अपने काम पर ध्यान लगाते हैं तो ताकत पैदा होती है। अपने विचारों को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। आप इन विचारों से बहुत बड़े हैं। जिंदगी बहुत खूबसूरत और बहुत छोटी है। इसे सोच सोच कर काटने के बजाय खुलकर जीना शुरू कीजिए। उठिए और आज से ही अपने दिमाग के राजा खुद बनिए। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।